चलिए शुरू करते हैं। विषय है हिंदी शिक्षण। छात्रों, पिछली वीडियो में हमने देखा मातृभाषा शिक्षण के अर्थ, परिभाषा, महत्व। इस वीडियो में हम देखेंगे मातृभाषा शिक्षण की प्रविधियाँ। चलिए शुरू करते हैं। इन उद्देश्यों को निम्नलिखित प्रविधियों द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे लेखन कला, प्रश्नों के द्वारा, काव्य शिक्षण के द्वारा, वाचन द्वारा, मौन पाठ द्वारा, व्याकरण शिक्षण द्वारा और अन्य क्रियाओं द्वारा। इन सारे बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं लेखन कला द्वारा। लेखन कला के द्वारा विद्यार्थियों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है और उन्हें स्वयं वाक्य विन्यास करने का शिक्षण भी दिया जाता है। पद हो अथवा गद्य पढ़ाने के पश्चात विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है और ये विद्यार्थी इन गृह कार्यों को घर में बिना किसी की सहायता लिए पूरा करता है। अगले दिन शिक्षक उनके इन कार्यों को जांचता है और उनके दोषों का निवारण करते हैं। निबंध, रचना तथा लेख प्रतियोगिताओं द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। भाषा तथा शैली के विकास के लिए लिखित तथा मौखिक दोनों प्रकार की रचनाओं का अभ्यास कराना अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में देखते हैं अगला बिंदु, प्रश्नों के द्वारा। शिक्षक विद्यार्थियों से उनके बोध ज्ञान का पता लगाने के लिए कि बच्चा कितना जानता है, बच्चे की बोध शक्ति का विकास किस हद तक हुआ है, यह जानने के लिए शिक्षक परिस्थिति के अनुरूप प्रश्न करता है। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों से उनके बोध ज्ञान का पता लगाने के लिए अतिरिक्त पता लगाता है और अतिरिक्त शुद्ध बोलने की शक्ति का भी पता करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के शुद्ध उत्तरों को ही स्वीकार करता है, जिसके कारण शुद्ध बोलने की शक्ति का बालक के अंदर विकास होता है। अगला बिंदु है काव्य शिक्षण के द्वारा। विद्यार्थियों में सौंदर्यानुभूति को उत्पन्न करने तथा विकसित करने के लिए काव्य शिक्षण का अत्यधिक महत्व है। शिक्षक कला में स्वयं काव्य पाठ करके वातावरण को सौंदर्यमय तथा सरस बनाता है। एक विद्वान ने लिखा है कि कविता का बोध होने के पश्चात विद्यार्थियों को भावों की गहराइयों में उतारने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ प्रश्नों की सहायता से विद्यार्थियों को ऐसी स्थिति में लाया जाता है कि वे स्वयं भावों की गहराइयों में पहुंचकर डुबकियां लगाने लगते हैं। समान भाव की कविताओं अथवा पंक्तियों को सुनने एवं सुनाने से इस ओर बहुत सहायता मिलती है। अगला बिंदु है वाचन द्वारा। विद्यार्थियों को वाचन कला में कुशलता प्रदान करने हेतु स्वस्वर वाचन कराया जाता है। काव्य पाठ में विद्यार्थियों से आरोह व अवरोह का मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। अगला है मौन पाठ द्वारा। विद्यार्थियों में बोध शक्ति को भी विकसित करने के लिए मौन पाठ का अभ्यास कराया जाता है। उसी तरह व्याकरण शिक्षा के द्वारा भाषा की शुद्धता तथा अशुद्धता का ज्ञान कराने के लिए व्याकरण का ज्ञान प्रदान किया जाता है। विभिन्न क्रियाओं द्वारा से तात्पर्य है वाद विवाद, नाटक, भाषण तथा सुलेख प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी छात्रों की सृजनात्मक तथा रचनात्मक शक्तियों का विकास किया जाता है। इन क्रियाओं में भाग लेने से बालक शुद्ध बोलना तथा मनन करना सीख जाते हैं। उन्हें आत्माभिव्यक्ति के भी अवसर मिलते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं मातृभाषा का अन्य विषयों से सहसंबंध। आधुनिक शिक्षा का प्रमुख दोष उसका समन्वय रहित नहीं होना है। पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों में किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं किया जाता है। हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय इतिहास तथा भूगोल की चर्चा व्यर्थ समझी जाती है। देखते हैं सहसंबंध का अर्थ। समन्वय का अर्थ है विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों में परस्पर सहसंबंध स्थापित करना। सहसंबंध के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित किया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने
लिखा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम में विषयों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। विभिन्न विषयों में जो पारस्परिक संबंध होता है उसका जरा भी ध्यान नहीं रखा जाता। प्रत्येक विषय को एक दूसरे से अलग करके पढ़ाया जाता है। वार्नट शो के अनुसार समन्वय विद्यालय के विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने की कोशिश करता है। इसी क्रम में डम्बिल के अनुसार एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को सामान्यतः समन्वय के नाम से उल्लेखित किया जाता है। मातृभाषा का अन्य विषयों से संबंध। मातृभाषा का अन्य विषयों से संबंध में हम देखेंगे मातृभाषा का विज्ञान से संबंध, इतिहास से संबंध, भूगोल से संबंध, कला से संबंध व अन्य विषयों से सह संबंध। सबसे पहले देखते हैं मातृभाषा का विज्ञान से संबंध। आधुनिक युग विज्ञान का युग है, इसीलिए भाषा की पाठ्य पुस्तकों में विज्ञान से संबंधित पाठों को रखना आवश्यक है। बेतार का तार, परमाणु शक्ति तथा अणुशक्ति आदि इसी प्रकार के ही पाठ है। इसीलिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह इन पाठों को पढ़ाने से पहले इनके विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ले। मातृभाषा का इतिहास से संबंध। अनेक ऐतिहासिक काव्य लिखे गए हैं। झांसी की रानी, मृगनयनी आदि ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए। रक्षाबंधन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त तथा स्कंदगुप्त आदि ऐसे ऐतिहासिक नाटक है। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि झांसी की रानी नामक कविता का पाठ कराकर विद्यार्थियों को 1857 की ऐतिहासिक महत्व को समझाया जाए तथा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि नाटकों के माध्यम से विद्यार्थियों को ऐतिहासिक महत्व समझाया जाए। मातृभाषा का भूगोल से संबंध। व्यक्ति का जीवन भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है, इसीलिए भाषा का शिक्षण करते समय उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। गद्य के अनेक पाठ भूगोल से संबंधित होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत आदि। ऐसे पाठों को पढ़ाते समय भौगोलिक वर्णन करना आवश्यक हो जाता है। भाषा के शिक्षक को इस प्रकार के स्थलों का उल्लेख प्रभावशाली तथा प्रभावयुक्त शब्दों में करना चाहिए और उसकी भौगोलिक व्याख्या करनी चाहिए। मातृभाषा का कला से संबंध। मातृभाषा का कला से कैसा संबंध है? नृत्य कला, चित्रकला तथा संगीत कला से संबंधित पाठ भाषा की पाठ्य पुस्तकों से सम्मिलित किया जा सकता है। शिक्षक को इन कलाओं के विषय में यथासंभव जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मातृभाषा का अन्य विषयों से संबंध। मातृभाषा का विकास करने के लिए अन्य भाषाओं की अच्छाइयों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार विभिन्न भाषाओं के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद मातृभाषा में करवाया जाए। इस प्रकार के अनुवादों से मातृभाषा के साहित्य भंडार की आसानी से अभिवृद्धि हो जाती है। अंग्रेजी की कविता को पढ़ाते समय उसी से संबंधित हिंदी की कविता को भी पढ़ाया जाए। अन्य शब्दों में अंग्रेजी के शब्दों के अर्थ का ज्ञान कराते समय हिंदी के शब्दों के अर्थों का ज्ञान कराया जाए। आज की वीडियो में इतने ही। धन्यवाद।